दोस्तों हम लोग जो है 75 से आज शुरू करेंगे, क्योंकि उससे पहले वाला जितना था वो सब हो चुका है। 75 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अब देख रहे हैं ये सब, ये जो चैप्टर है वृत्त है यानी सर्किल है, जो एक चैप्टर है आपके क्लास में, क्लास 10 में जो चैप्टर है वो वृत्त है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इसको बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को 2-3 चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम देना चाहते हैं। तो ये पहले क्या है कि अगर गोल जैसा जो भी दिखे आपको इस तरीके से, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त हो गया, या इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्किल। ठीक है, अब सर्किल में क्या क्या चीज़ होता है, तो सर्किल में याद रखिए कि सर्किल अगर होगा तो एक चीज़ तो पक्का होगा, वो है त्रिज्या। ठीक है, इसी को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है ये त्रिज्या। ठीक है, हर जगह बराबर होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये त्रिज्या हुआ। ठीक है, ये सब त्रिज्या हो गया। और एक जगह और बना के दिखाते हैं आपको, जीवा किसको कहते हैं। तो जीवा, देखिए अगर कोई लाइन एकदम, ये सेंटर है, यहाँ से अगर गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है, तो ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिज्या हो गई, तो 2 त्रिज्या मिला के व्यास बन जाता है। ठीक है, व्यास। और 20 से अगर गुजरे, एकदम 20 से गुजरे तो व्यास कहेंगे। और कहीं भी गुजरे छोटा छोटा, यहाँ गुजर रही है, यहाँ गुजर रही है, ठीक है, ये सब जीवा कहलाती है, जीवा। ठीक है ना, तो व्यास समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर 90 का कोण अंतरित करती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या सारा एक ही होता है। इधर खींचे कहीं भी 10 ही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेंटर पे 90 बनाती है, तो सेंटर पे ये 90, ये देखिए 90 बना दिया। सेंटर यही ना है, तो सेंटर पे ये 10-10 मिला के क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। तो अब ये पूछ रहा है, देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ समझने वाला बात ही नहीं है, सब जो पढ़ा हुआ वही करना है। तो 90 का कोण अंतर है, तो जीवा की लंबाई मांग रहा है। तो जीवा कौन है हमारा, तो जीवा तो अभी हम बनाए नहीं है। ये देखिए जीवा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। हम बताए थे आपको कि जो भी लाइन टच करे 2 ठो, ठीक है, इस सर्किल को टच करना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक सर्किल को टच करना है, एक छोर से दूसरा छोर, ये जीवा कहलाता है। तो यहाँ भी एक छोर से दूसरा छोर टच कर रहा है, ये भी जीवा है। तो बोलता है कि इस जीवा की लंबाई बताएं। तो इतना इजी है, आपको बताते हैं। देखिए पाइथागोरस जानते हैं आप, बस बन गया सवाल। पाइथागोरस अगर आपको पता है तो बन गया। अब देखिए ये 90 है, पाइथागोरस में 90 होता ही है। ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा लग रही है ना ये, तो एच हो जाएगा ये। और एक तो पी मान लीजिए, एक तो बी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पी बी कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हमको ये चाहिए, तो बताइए, आपको पता होगा। देखिए इस तरीके से बनाते हैं, ए बी सी, तो एच ये है, ये मान लीजिए कि पी है और ये बी है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से इसको आप उलट दीजिए। चलिए हम उल्टा के दिखाते हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये ऐसे सीधा लग रहा है, तो ये एच हो गया, ये ये एच हो गया, इसको पी मानिए, इसको बी मानिए, जिसको मानना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना पता रखिए कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना ये बात। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी पी दिया हुआ 10, बी भी दिया हुआ 10, इसका मतलब एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो क्या ए बी हो गया ये लेंथ, तो ए बी बराबर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। बात तो क्लियर है ना, वही बात हुआ ना, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर हम यहाँ लिख दिया, तो ए बी स्क्वायर बराबर इतना लिख देंगे। अब ए बी स्क्वायर, ए बी तो निकालना है क्योंकि ए बी मांग रहा है, यही तो जीवा है। ठीक है,
तो ओ ए कितना है, ओ ए 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों मेरा सेम टू सेम है। चलिए, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 100 प्लस 100 200, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 200। तो ए बी कितना होगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो 200, 200 को लिख सकते हैं 2 गुना 100, 100 को लिख सकते हैं, बाहर निकलेगा रूट से तो 10 निकलेगा, और ये तो निकलेगा ना, तो ये √2 हो जाएगा। 10√2 आंसर है। अब 10√2 कहीं पर दिख रहा है आपको, ये देखिए 10√2 है ना, इजी था, कुछ था नहीं। इसको हम बड़ा क्यों बना, क्योंकि ये हम समझाएं वृत्त के बारे में, क्योंकि सवाल कुछ और भी पूछ सकता है ना, तो आपको समझना ज़रूरी है। तो इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था। 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है, 200 का स्क्वायर हो जाता है, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मिला करके 200 हो जाता है। 200 को हमने ए बी निकालना था, तो ये रूट निकाल के 10√2, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि होगी। अब क्षेत्रफल है, परिधि है, तो ये भी बात समझाना पड़ेगा, वृत्त से रिलेटेड है, लेकिन तो वृत्त से रिलेटेड है तो वृत्त पहले बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो वृत्त की परिधि किसको कहा जाता है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, इसको परिधि कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, परिधि। कौन परिधि है, ये बाउंड्री, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितना बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी परिधि, अच्छा ये परिधि मांग रहा है, ठीक है। परिधि बराबर लिख देते हैं, परिधि बराबर वाट, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 पाई, ठीक है। 49 पाई क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है ना, वृत्त का भी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर, इसको रट लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिया हुआ कितना है वृत्त का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया है, दिया है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है इतना, दिया है इतना, ये क्या है, होता है, और ये दिया है। तो होता है और दिया है बराबर होता है, ठीक है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, दिया है 49, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है, जो दिया है इधर लिख देंगे, और होता है इधर, तो ये है पाई पाई कैंसिल, बात समझ में आ रही है, पाई पाई कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49, बात समझ में आ रही है। तो आर स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ भाई, तो 49 का हो जाएगा 7, तो आर मेरा निकल गया 7। अब मांग रहा है परिधि, अब दो फॉर्मूला, तो इसका मतलब देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला एक और है, परिधि भी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद तो रहता ही बहुत लोग को। तो परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि कितना हो गया 2 पाई आर, ठीक है। दो चीज़ याद रखना है, एक तो ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला, और एक तो परिधि, ये दोनों को याद रखना है। परिधि 2 पाई आर होता है, चलिए, तो 2 पाई को पाई लिखते हैं, और आर को हम क्या लिखते हैं, आर तो यहाँ निकला होना 7, आर ही तो 7 है, तो 7 हो गया। तो 7 दूनी 14, 14 पाई हो गया आंसर। अब यहाँ देखते हैं 14 पाई है भाई, 14 पाई, हाँ देखिए है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर है, ठीक है। इसको टिक मार लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इतना बनाना एग्ज़ाम में, इतना बनाना तो मतलब कि अगर हम दे रहे हैं तो इतना बनाना है, तो ये आएगा तभी तो बनेगा, क्योंकि वहाँ हूबहू सेम सवाल होने वाला है नहीं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा किस तरह से, इसको शॉर्ट करके बना सकते हैं, हम तो लंबा बनाएं, इसलिए बनाएं क्योंकि शॉर्ट करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको समझिए, नोट करते। तो अगला क्वेश्चन 79 देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हल्का है ये, पहले इसको देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, परिमिति मांग रहा है, परिमिति जो है परिधि एक ही होता है, ठीक है।
तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, अर्धवृत्त। तो पहले अर्धवृत्त पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अर्धवृत्त, पहले तो पता है आपको कि ये क्या है, वृत्त, ठीक, वृत्त होगा, और इसी का आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। बात समझ में आ रही है ना। ये पूरा वृत्त, ये अर्धवृत्त, आधा वृत्त। इसकी परिमिति मांग रहा है, तो इसकी परिमिति या परिधि आप अभी जस्ट लिखें, कितना लिखें, 2πr। तो इसका 2πr रहता है, और पूरे का 2πr होगा तो आधे का क्या होगा भाई, 2πr का आधा, 2 का आधा कितना होता है, 1πr। इसका मतलब 1πr हो जाएगा, ठीक है। इसकी परिमिति कितनी हो जाएगी, 2πr, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1πr। तो 1πr, और 1πr को ही πr लिखते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये πr हो गया, और ये क्या है, यही तो व्यास है, यही ना बीच में डालते थे व्यास, तो ये व्यास है। और व्यास क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r। तो मतलब कि इसकी पूरी परिमिति हो गई 2r प्लस πr। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है 2r प्लस πr, लिख देते हैं यहाँ। तो हम इसका, तो इसकी परिमिति लिख देते हैं हम लोग, परिमिति, ठीक है। तो परिमिति क्या हो गई हमारी इसकी, 2r प्लस πr। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगा, r आ जाएगा, तो r हो जाएगा 2 प्लस, r ले लिए तो क्या बचा, 2 प्लस π। और r मेरा जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, r कितना दिया हुआ है, 8, रेडियस 8, तो 8 रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 8 रखा और 2 प्लस π यहाँ लिखा, ये हो गया आंसर। क्योंकि यहाँ देखिए इतने में है r, यानी 8, 2 प्लस π। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं वीडियो को, 9 मिनट 8 मिनट का ही रख रहे हैं। ये 3 बनाइए, अब फिर अगले कल जो है हम बाकी देंगे। आज कितना क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हुआ, 3 से 4 क्वेश्चन हुआ होगा, एक 75 हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। 76 हुआ और 79 हुआ। ये 3 क्वेश्चन बनाइए, फिर अगले दिन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला है, ये सब पढ़ा हुआ है नहीं, जल्दी समझ में आता नहीं है, तो इस वजह से हम छोटा छोटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। कल एक और वीडियो डालेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।